जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के सेट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी सेट 1 चैनल पे अपलोड है और आप लोगों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जहां पर जाकर के आप अपने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि किस देश के संविधान में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार का समावेश किया गया। तो किस देश के संविधान में किया गया था? तो ये जो किया गया था ये अमेरिका के संविधान में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि भारतीय जनता की अनिवार्य स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र निम्न में से किसने माना जाता है? तो ये जो माना जाता है मौलिक अधिकार को माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कहा गया है संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो सीधी सी बात है, आप क्वेश्चन के टफेस्ट पर ना जाइए। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि मूल अधिकार कितने हैं, ठीक है। तो मूल अधिकार जो है वो 7 है, ठीक है। इस बात को बस सीधा याद रखना है। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो ये जो संपत्ति का अधिकार है अब इसको कानूनी अधिकार मिल गया है, ठीक है। कैसा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? अब ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये लिया गया है आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो इस बात का आपको इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? तो किस में वर्णन है ये आपको बतानी है। तो ये वर्णन है 36 से 51 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। इसमें कहा गया है कि नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किया? अब ये जो प्रस्तुत किया ये 1928 में प्रस्तुत किया है, इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। इसमें कहा गया है कि किस वर्ष भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का समावेश किया गया? तो ये किया गया था 1976 में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया वो 1993 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। भारत संविधान में मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे बनाया गया है? तो संविधान में मौलिक अधिकार का जो संरक्षक बनाया गया है वो न्यायपालिका को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। इसमें कहा गया है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो वर्णित है अनुच्छेद 21 में वर्णित है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि पुलिस किसी अभियुक्त को कितने घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे ये करता है 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 14। निवारक नज़रबंदी के तहत अधिकतम कितने दिनों के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है? ये हो जाएगा आपका 90 दिनों तक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता? तो कितने साल से कम उम्र के बच्चों? 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी कारखानों में या फिर कहीं भी, सिंपल सी बात है, आप काम नहीं करवा सकते, ठीक है। गैर कानूनी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में जो अधिकार दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। इसमें कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? अब ये जो उल्लेखित है भाग 4 में उल्लेखित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। इसमें कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों की सूची का समावेश किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया? अब ये जो किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 19 पे। इसमें कहा गया कि किनके विचारों से ये प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है? सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। कहा गया संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? अब संपत्ति का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में शामिल है ये आपको बतानी है। ऑप्शन के अनुसार अगर हम जाएं तो ये अनुच्छेद 300 में शामिल है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये कहा जाता है भाग 3 को, भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में। कह रहा है शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद में वर्णित है वह अनुच्छेद 21A में वर्णित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 23 में। कह रहा है कि अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि छुआछूत।
तो ये जो है आपका अनुच्छेद 17, ठीक है, इसमें वर्णित है। क्वेश्चन नंबर आता है 24 में। इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जो जोड़ा गया है आपका 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। इसमें कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो अनुच्छेद 32 को। किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में। कहा गया अनुच्छेद 29 एवं 30 में किसका उपबंध है। तो यहाँ संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार संबंधी अधिकार का उपबंध है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 में। कह रहा है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये जो है आपका अनुच्छेद 24 में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये है आपका 25 से 28 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि मानव के द्रव्य व्यापार और बलात्श्रम यानी कि बालक श्रम जो होगा यहाँ पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णित है। ये है आपका अनुच्छेद 23 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन है तो कौन रिट जारी की जा सकती है। तो यहाँ पर जो रिट जारी होता है अधिकार पृष्ठ का, है ना, तो इसको आप लोग ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ एक ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम जो है वो मार्च में संभव है। कब है? मार्च में। 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, हमने आप लोगों की तैयारी के लिए एक टारगेट ग्रुप बनाया है, ठीक है। इस टारगेट ग्रुप में आप लोगों को PDF नोट्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलेगा। उसके बाद रियल टेस्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो मिलेगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलेगा। साथ ही साथ आप लोगों का मॉडल पेपर जो होता है, प्रेजेंट मॉडल पेपर, प्रीवियस मॉडल पेपर, सारे का सॉल्यूशन आपको वहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा। तो उस ग्रुप का नाम है टारगेट ग्रुप और इसके लिए मात्र आपको सिर्फ एक बार फ़ी पेड करना है, ओनली 50 रुपीज़। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे और संपर्क करके आप वहाँ पर बोल सकते हैं कि भैया हमें जो है आपके क्लास 11 के आर्ट्स के टारगेट ग्रुप में ज्वाइन होना है। तो उसके बाद आपको वहाँ पे आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।